यहां पर किसी ने, जो 5 महिलाएं अदालत के पास गई हैं, वो ये अपील लेकर के नहीं गई हैं कि हमारा मंदिर मस्जिद के नीचे पड़ा है, हमें हमारा मंदिर लौटाइए, इसीलिए नहीं गई हैं। वो गई हैं श्रृंगार गौरी मंदिर, और वो श्रृंगार गौरी मंदिर भी क्या, वो भी अवशेष ही हैं। उसकी पूजा साल में एक बार होती है। उन्होंने कहा हमें इसकी नियमित पूजा करने का अधिकार दिया जाए, और उस याचिका में ही बस उन्होंने इतना डाल दिया कि ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर हमारे देवी देवताओं के और बहुत सारे विग्रह मौजूद हैं, तो वो जहां जहां है हमें बता दिए जाएं और हमें वहां पर जाकर उनकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए। कहीं भी एक उस याचिका में यह नहीं है कि मस्जिद जो है वो अवैध तरीके से बनाई गई है, मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। ये तो वीडियोग्राफी में जो कुछ आ जाएगा। वो महिलाएं केवल पूजा का अधिकार मांग रही हैं। कुरैशी जी, सौरभ जी, एक मुझे 10 सेकंड और दे देते। अच्छा कुरैशी जी, 1 मिनट, अगर ये इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो बोलिए। प्रेम जी बोल लीजिए, कोई नहीं। देखिए 1996 में महाशिवरात्रि के दिन मैंने स्वयं जो है श्रृंगार गौरी का अभिषेक किया। तब 365 दिन श्रृंगार गौरी का अभिषेक होता था। आप 1991 के एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट का बार बार उदाहरण देते हैं, तो आपने स्टेटस 1996 के बाद यानी 2004 में परिवर्तित किया। तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किसने किया? तत्कालीन श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया। अब अगर उसको रिस्टोर करने का कोई मांग कर रहा है और न्यायालय अगर उस पर सर्वेक्षण दे रहा है, तो इसमें जो है गलत काम क्या हो रहा है मुझे बताइए। अरे प्रेम जी, चूंकि आप वहां गए तो जरा बताइएगा। जैसे मैंने वो इंतजामिया कमेटी के जो सचिव थे उनको सुना, वो बार बार ये कह रहे थे कि श्रृंगार गौरी जो है वो तो बैरिकेड के बाहर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां वीडियोग्राफी कर लीजिए। तो अगर वो बैरिकेड के बाहर है तो वहां पूजा रोकी क्यों गई है? नहीं, वही तो कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव सरकार ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के इरादे से 2004 में श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी। आप 1992 में बाबरी का विध्वंस हुआ, तब भी नहीं रोका गया है। वो 2004 में 12 वर्षों बाद आपने वर्शिप एक्ट जो है उसका तो परिवर्तन, उसका तो स्वयं उल्लंघन मुलायम सिंह यादव सरकार ने किया हुआ। अब दूसरी बात, आप मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, विश्व की एक मस्जिद मुझे बता दीजिए भारत के अलावा जहां पर बुत हो, जहां पर चक्र हो, शंख हो, जहां पर मंदिर हो। आपका तो इस्लाम बार बार कहता है कि अगर किसी और धर्मस्थल को विवादित स्थान पर मस्जिद नहीं कायम की जा सकती। यहाँ तो मंदिर तोड़ा गया इतिहास। चलिए हम उस पर आएंगे, पहले वीडियोग्राफी तो हो, ये विषय तो बाद के हैं जैसा मैंने कहा। तोड़ा गया इतना ही है ना ये तो चलिए प्रेम जी, मैं क्या कह रहा हूं, आपने भी कहा, मैंने वही बात की। इस वक्त तो केवल मामला उन महिलाओं के पूजा करने के अधिकार का है। दानिश जी जवाब दे दें, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास विनोद बंसल जी। दानिश जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं, मैं उसी बात पे आऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मुलायम सिंह की सरकार ने किसी भी कानून का उल्लंघन करा है तो योगी की सरकार उसे कंटिन्यू रखेगी? नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरे नंबर 1 क्वेश्चन सौरव, मैं बंसल जी से भी पूछना चाहूंगा, और ये वीएचपी के प्रवक्ता बैठे, इनसे भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा कि क्या इस देश में भारत का नागरिक भारत की सरकार पे भरोसा करेगा या नहीं करेगा? करना चाहिए उसको संवैधानिक तौर पे। किया हुआ क्या? 1992 में केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल किया, बाबरी मस्जिद की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में दी। क्या हुआ उस एफिडेविट का? हम इसीलिए बार बार जो सवाल उठा रहे हैं ना, देखिए सरकार के नाम पर आप जिम्मेदारी से, मतलब आप एक मोब को खुली छूट देके जिम्मेदारी से हट जाएंगे। दानिश साहब, फिर वही प्रॉब्लम है। अब व्हाई आर यू टेकिंग इट दैट फार? एक छोटा सा मुकदमा लगा है, पूजा करने का अधिकार मांगने वाली महिलाएं हैं, इसको आप कहीं से कहीं क्यों ले जा रहे हैं? सौरभ साहब सुनिए, केंद्र सरकार का हलफनामा ये छोटी सी बात थी जिसकी कंडेम पिटीशन आज के विषय की बात कर रहा हूं, मैं आज के विषय की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ना कि अदालत में श्रृंगार गौरी का या और कोई मामला बाबरी मस्जिद से जाके क्यों करें, क्योंकि हमने राज्य सरकार का रवैया उस वक्त भी देखा था, जब फैसला आया तब भी हमने देखा, केंद्र सरकार का रवैया देखा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बाउंडेड हैं 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? नहीं, ये प्रधानमंत्री को नहीं कहना है, ये अदालतों को कहना है। और ये मामला हाईकोर्ट के पास से जाकर के रिजेक्ट होकर आया है। ये कह रहा हूं कि सॉरी सर, मैं ये कह रहा हूं ये तो अदालतों को तय करना है, ये सरकारें थोड़ी तय करेंगी। को तय करना है क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार? नहीं। अगर एक मामला, सुनिए सर, अगर एक मामला अदालत में गया, ये मामला गया है बनारस की अदालत में, वहां पर चैलेंज किया गया उसको हाई कोर्ट ने कहा नहीं, जो लोअर कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा, सर्वे कराइए। अच्छा चलिए मैं बताऊं, देखिए केंद्र सरकार का स्टैंडर्ड बताऊं। कल देशद्रोह के ऊपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तुरंत बाहर आए मामला लेकर, गाइडलाइन लेकर बाहर आए। क्यों बाहर आए?
क्यों बाहर आए? जब अगर अदालत ही फैसला कर रही थी तो आप खामोश रहते। सवाल यही है कि आपके स्टैंडर्ड ड्यूअल है सौरभ साहब। दिक्कत यहां है कि आप ईमानदारी से नागरिकों के साथ नहीं पेश आ रहे। प्रॉब्लम यहां है। सर एक सेकेंड, अब वो जो आप दो बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो सेडिशन को लेकर सुप्रीम, मैं सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुनी। सेडिशन को लेकर जो अदालत ने कहा है और जो अदालत करने जा रही है, ये सरकार ने ये कहा है कि ये डोमेन पार्लियामेंट का है। ये पार्लियामेंट कोई सरकार बनाए या पार्लियामेंट उस कानून बनाए या कानून को वापस ले। आप जिस 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वो तो उसके तहत कानून का पालन होगा या नहीं होगा, उस पर बात हो रही है। ये कह रहे थे सौरभ वो डोमेन सरकार का नहीं है। क्यों बोलेगी? सुनिए। अच्छा एक सेकंड, चले ठीक, समय चला जाएगा। मैं चाह रहा हूं एक बार विनोद जी का, सर ब्रेक पर जाने से पहले विनोद जी का, आपने विनोद जी का भी नाम लिया था। एग्जाम्पल दिया आपने, ये पूछा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्यों बोलेगी, इसलिए सेडिशन का तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मामले अदालत में थे तो कल भी तो बोले थे, तो आज बोलने से क्यों गुरेज कर? चले ठीक, मैंने मुझे लगता है अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश की। विनोद जी। जी देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। इन्होंने जो बात रेज करी, कभी जब एफिडेविट दिया तो बाबरी क्यों ढाई, और जो अभी जो है ना, एक हो गया तो दो हो गया तो तीन हो गया, तो वो क्या न्यायालय के पास समय नहीं है? बड़ी विचित्र बात है। आप देखिए, एफिडेविट तो केंद्र सरकार ने उस समय भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 1993 में, और ये कहा था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वहां पर कोई मस्जिद को तोड़ करके और मंदिर बनाया गया था, तो हम संपूर्ण भूमि हिंदू समाज को दे देंगे। उसके बाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। जब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए? भाई आपको भी नहीं जाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जो है ना, केंद्र सरकार को हिंदू को जमीन सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन बात ये देखिए, ये मिस इंटरप्रिटेशन और जो कम्युनिकेशन जो करते हैं ना जी, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं भी ये नहीं कहता कि आपको जो है कोई सर्वे नहीं करा सकते। दूसरी बात ये भी है इसमें कि आप जो है ना, ये नहीं कह सकते कि आप आखिरकार इस काम को रोक दो और इस काम को कर दो, इस काम को पहले कर दो और इसको बाद में कर लो। ये चीजें जो है ना, ये नहीं चल सकती। आप इस तरह से जो है, आप ये कानून का उल्लंघन करके जी, और कोर्ट को नहीं रोक सकते आप उसको। देखिए, ये जो बात कर रहे थे मॉब की, आप देखिए मॉब किसने चलाया? जब कोर्ट कमिश्नर मस्जिद के बाहर पहुंचे तो किसका मॉब था जी, अंदर और बाहर? ये बात सही है। हिंदुओं का मॉब था क्या? और आप मुझे बताइए कि कोर्ट के काम में दखलंदाजी देने का अधिकार क्या आपको मुसलमानों को विशेष अधिकार मिल गया क्या? हमेशा जो है ना, जब भी कोई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, आप सीधा हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, आप तो रोकने पर उतारू हो जाते हैं। ये चीज नहीं चलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।